यू वर हीलिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड म्यूजिक एक जरिया बन गया था आपके लिए जिससे आप निकल पाए। एक ऐसी चीज़ थी म्यूजिक जो इकलौती चीज़ है जो मेरे को लाइफ में समझ पाई है। मुझे कोई हम्म। लाइफ में को नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स और म्यूजिक के अलावा कोई दो ऐसी और कोई प्राणी है इस अर्थ पे जो या कोई भी जिनको मैं प्यार करता हूँ वो मेरे को समझ पाए हूँ। मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है टू बी ऑन MTV हसल सीजन 03, टू बी ऑन MTV हसल 03 बिकॉज मैं इस स्टेज पे आके नेशनल टेलीविजन पे आके वो सारी चीज़ें बोल पाया जो मेरे को बोलनी। तो लिटरली मेरी लास्ट लाइन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ MTV हसल व्हेन आई वाज, जब मैं जा रहा था पीछे, वो ये थी कि सी यू एट द ग्रैमीज। ग्रैमी पे मिलते हैं नाम से। तो मेरे लिए दैट्स ग्रेट। किस तरह से आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं इतना वाइब्रेंट? यार इट्स जेन्युइनली वो मेरी पर्सनालिटी है। मैं बंदा ही ऐसा ओके। हूँ। मैं सब कुछ बचपन से जो भी मैं फील करता हूँ ना, मैं उसको अच्छे से फील करता हूँ। हाय, दिस इज बुर्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Well, it's बुर्रा टाइम और इससे आप समझ ही गए होंगे मेरे साथ है बुर्रा, जिनसे आप सब बात करने के लिए बेहद ज्यादा एक्साइटेड हो। बुर्रा says hi and we say hi back. हेलो सत श्री अकाल वाहेगुरु। Yeah. Welcome to Awesome TV. You are just a whole different vibe and an inspiration to many. So, how are you doing and how are you feeling after getting so much of love? यार बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मस्ती में हूँ यार, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, मैं तो काजू खा रहा था आराम से। हाँ। लाइफ गुड, इट्स लाइक एन आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना प्यार मिल रहा है। लाइक सड़क पे चलते हुए, लाइक लिटरली होटल के बाहर ही निकल जाओ तो ऐसे लोग मिल जाते हैं कि यार आपका सॉन्ग सुना था। लाइक पीपल आर हगिंग। सेट पे जा रहे लोग जब भी पा रहे हैं आगे कि भाई मजा आ गया आपको मिलके, आपका गाना सुनने हमारी जिंदगी बदल गई। मैं कहा अरे चलो आजा तू भी आजा। मतलब तो इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग। आई एम जस्ट ग्रेटफुल। मैं खुश हूँ जिंदगी में, और कुछ नहीं है। जितना मैंने आपके लिए फीडबैक सुना है जजेस से एंड जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंसेस रही है, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इमोशंस टुगेदर। आपके गाने पे लोग झूम उठते हैं, आपके गाने पे लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, आपके गाने पे लोग हंसते भी है। हाउ डू यू लाइक मैनेज ऑल दिस? किस तरह से आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं इतना वाइब्रेंट? यार इट्स जेन्युइनली वो मेरी पर्सनालिटी है। मैं बंदा ही ऐसा ओके। हूँ। मैं सब कुछ बचपन से जो भी मैं फील करता हूँ ना, मैं उसको अच्छे से फील करता हूँ। अगर मैं दुखी हूँ ना, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैं सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। अगर मैं नाच रहा हूँ तो पागलों की तरह एंड तक, पार्टी के एंड तक नाचता रहूंगा अकेला। ठीक है। अगर मैं बिल्कुल बहुत ही शांत हूँ तो मैं बिल्कुल ही शांत रहूंगा। तो मतलब इट्स जस्ट लाइक माई पर्सनैलिटी की आई फील एवरीथिंग एंड बिल्कुल हाँ। पूरी इंटेंसिटी से। तो वो चीज़ आपको मेरे म्यूजिक में भी दिखेगी। कोई एक सिर पैर नहीं है, ये एक इंसान है। और मेरे को ना एज एन आर्टिस्ट हर इंसान को रिप्रेजेंट करना है। हर इंसान बहुत सारी चीज़ें फील करता है। एज एन आर्टिस्ट आपका काम भी वही होता है कि आप दूसरे लोग को रिप्रेजेंट करते हो। कि तो मेरा वही कार्य है एज एन आर्टिस्ट कि जो भी लोग फील करते हैं मैं वो फील करके उसके बारे में म्यूजिक बनाना है। तो मेरा इसमें कुछ है नहीं, मैं बस लोगों के लिए ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। क्या बात है। एंड बुर्रा, यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। लाइक जैसे आपने कहा कि मैं दुखी होता हूँ तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। वैसे इससे याद आया दैट योर होल कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड मेकिंग सॉन्ग्स वर बिकॉज यू वर हीलिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड म्यूजिक एक जरिया बन गया था आपके लिए जिससे आप निकल पाए। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार म्यूजिक बचपन से ही ना, बचपन से जब भी एक ऐसी चीज़ थी म्यूजिक जो इकलौती चीज़ है जो मेरे को लाइफ में समझ पाई है। मुझे कोई हम्म। लाइफ में को नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स और म्यूजिक के अलावा कोई दो ऐसी और कोई प्राणी है इस अर्थ पे जो या कोई भी जिनको मैं प्यार करता हूँ वो मेरे को समझ पाए हूँ। यही दो चीज़ मेरे को समझ पाई है। तो वो म्यूजिक के थ्रू ना लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो जाता है ना, तो मैं कानों पे हमेशा मैंने हेडफोन लगाए हैं या मैंने गाड़ी में स्पीकर पे लगाया। एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड, जब बोलते हैं ना भगवान का जवाब गीतों के थ्रू आ जाता है जिंदगी में, तो मेरे जी। पास हमेशा वो आया है। हमेशा आई हैव रिसीव दैट आंसर। तो म्यूजिक की वाओ। मेरे को देख रही, तो एज अ म्यूजिशियन जब मैं क्रिएट भी करता हूँ तो वो मेरे लिए वही है कि शायद मैं जो फील कर रहा हूँ इसके थ्रू किसी और को कुछ मिल जाए बस। तो अब जैसे जब डिप्रेशन में भी था बहुत सालों तक, जब एक आया फेज, ना ही आए भगवान करे किसी को, बहुत चीज़ें हुई जिनके बारे में बात करने का पॉइंट नहीं है। बट उससे निकलते हुए जब वो सोची हमारा गाना भी बनाया, तो वो गाना ही मेरी मोटिवेशन था फॉर मी टू जस्ट बी अलाइव कि ये गाना है। और मेरे को इतना पता था जब ये गाना पूरा हो जाएगा, तो जब ये गाना पूरा होकर लोगों पर पहुंचेगा, लोगों के पास पहुंचेगा, तो उनको वो जो गिव अप करने वाले लाइफ, जो निकल छोड़ने वाले जिंदगी, उनको मोटिवेशन मिलेगी मुझे नहीं करना गिव अप। और जब सोची जामा पहला गाना जब निकला, मेरे को आई कांट
आई कांट एक्सप्लेन टू यू मुझे कितने मैसेजेस आए हैं कि लोगों ने बोला कि आई वाज अबाउट टू सुसाइड टुडे, मतलब आई वाज अबाउट टू, सॉरी फॉर ट्रिगर वार्निंग, बट आई वाज अबाउट टू लेट गो ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे। मैं जाने वाली थी। Oh मैंने my God. सोची जहाँ मैं सुना एंड आई चेंज माई माइंड, आई एम नॉट गोना, इट हैज बिकम माई हेल्प एंड सेवियर, बिकॉज वो गाने ने मुझे निकाला। तो Yeah. वही जो मेरे लिए म्यूजिक ने किया, मेरा म्यूजिक लोगों के लिए होगा और कुछ नहीं। अगर म्यूजिक ने मेरे को हंसाया नचाया, मेरा म्यूजिक लोगों के लिए होगा। तो इट्स जस्ट दैट, तो दैट्स जस्ट दैट, तो इट्स जस्ट एन एक्ट ऑफ सर्विस एंड दैट्स इट मैन, इट्स जस्ट नहीं है डाकिया डाक लाया। But you know, depression is real. The causes of depression is real. You know, people just think that कोई छोटी सी चीज को depression बोल देता है, but you never know what the person is going through inside. And I don't know कि आपका depression किस level तक था, या आपने भी कभी सोचा हो that बस that's it for me now, I want to end my life. पता नहीं वो stage आया है कि नहीं आपकी life में, but if आया है then I am sure आप understand कर पाए होंगे उन लोगों को जिनके भी लाइफ में वो फेज आया है। तो वो टाइम पे क्या फीलिंग थी जब किसी ने आपको आके कहा कि यू नो यू हील्ड मी, या आई वाज जस्ट गोइंग टू सुसाइड बट मैंने आपका गाना सुना? लाइक ऑनेस्टली बताना, क्या क्या फीलिंग थी, बिकॉज आई थिंक यू कुड फील इट बेटर। जब मेरा फेज आया था कि व्हेन आई वांटेड टू, आई वाज लाइक कि नहीं करना, मेरे को निकलना है धरती से, तो मेरे को उसमें से निकालने के लिए कुछ चीजें हुई जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ जो लगता है कि भगवान ने ही शायद मैसेज भेजा है, कुछ लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती जो लगता है ऊपर से आई हैं, तो उसमें से ही मुझे निकला कि यू नो कि दिस सॉन्ग्स द म्यूजिक यू विल मेक विल सेव यू एंड विल सेव अदर्स। तो जब आके मेरे को कोई बोलता है ना कि ये हुआ, पहले बात तो मेरे मन से सबसे पहले तो प्रेम निकलता है, बहुत ज़्यादा प्यार निकलता है उस इंसान के लिए कि आई एम सो सॉरी दैट यू गोइंग थ्रू दिस, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले उनका वही होता है रिस्पॉन्स कि जब भी मेरे को मैसेज या कॉल आता है। दूसरा मैं कहता हूँ कि अगर तुम होते मैं जब भी पा लेता तुम्हारे को कि कोई नहीं आ जाओ। तीसरा, हाँ तीसरा कि मन में एक चीज़ अच्छा लगता है कि मैं आ पाया, अब कोई और भी आ पाएगा। तो जब वो जिंदगी बचती है ना, तो वो मेरी मम्मी कहती पुण्य का काम है, और वो मेरा पुण्य नहीं, वो पुण्य है, वो पुण्य है। तो वो कुछ अच्छा, किसी का अच्छा हो गया, मेरा अच्छा हो गया, किसी और का भी इसी बहाने अच्छा हो गया, तो मतलब मेरे को अंदर मन में लगता है कि जिंदगी में कुछ एज एन आर्टिस्ट, एज अ कलाकार कुछ कर पाया हूँ। मेरी जिंदगी, मेरे काम का कुछ इम्पैक्ट है। मेरे काम का इम्पैक्ट सिर्फ यही नहीं है कि मैं स्टेज पर चढ़ रहा हूँ और लोग मेरे लिए शोर मचा रहे हैं कि बुर्रा। उसका एक ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट भी है कि किसी की जिंदगी अगर बदल सकती है। मेरी मम्मी बोलती है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ और अगर उसमें किसी का कुछ भला हो सकता है, और अगर मैं भला नहीं कर रहा हूँ, तो उस कर्म का फायदा ही क्या है ना। तो ये हमारी जी भी यही है कि अगर कुछ कर रहे हो तो किसी का कुछ भला कर दो तो बेहतर। हमारे वो सिखाया भी वही जाता है हमारे को बचपन से। तो भला हो रहा है तो बस मेरे को और ही चाहिए। तो तभी मेरे मन में आज यही फीलिंग है इस चीज को लेके। आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब बहुत कम इंटरव्यूज में मैं इंडिविजुअली कनेक्ट हो जाती हूँ एक आर्टिस्ट से, व्हेन यू नो द पर्सन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल लाइफ एंड हाउ दैट पर्सन ओवरकम things and all in life. But all I can say is you're coming out strong and stronger, है ना? तो उसलिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं मस्ती में हूँ भाई, मैंने कल जी ऑफ कोर्स चश्मे लिए मैंने, मैं मजे मार रहा हूँ लाइफ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मजे में हूँ मैं मजे में हूँ। और जो भी कोई दिक्कत में, मैं उनको बोल देता हूँ मेरे को डीएम मार दिया करो, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, मस्ती है एकदम। मैं तो मस्ती में हूँ, मैं मेरे से आप यहाँ पे लोगों से पूछो कि मैं चिल आदमी हूँ लाइफ में। So for audience, Burra is there to heal you guys. So कभी भी ऐसा कुछ हो तो text Burra. Also coming to MTV Hustle 3.0, I have to say that आपकी journey बहुत अच्छी रही है, but you know coming to a very close point and उसके बाद थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना एक कदम, बस एक कदम रह गया। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, किस तरह से आप डील कर रहे हैं? थोड़ी उस मोमेंट पे जैसी परफॉर्मेंस खत्म हुआ ना, मेरे को फीलिंग आ गई थी कि एक तो हुआ भी मेरा और केडन का, ठीक है। और केडन मेरी जान है, मतलब केडन इज लाइक मेरे जिगर का टुकड़ा है केडन ना। यहाँ पे मतलब कंपटीशन स्टेज पे है हमारे लिए, तो हम तो प्यार करते हैं एक दूसरे को, हम तो भाई हैं। तो केडन ने मेरे एकदम भाई जैसा, हम जब भी पाके सोता है मेरे को, मेरे रूम में जब भी आता है हाँ मेरा भाई है केडन। तो वो केडन में परफॉर्मेंस करने गए भी ना स्टेज पे, तो ऐसा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए चीयर कर रहे थे कि तू बढ़िया कर, कि तू बढ़िया कर। वो कर रहा था, मैं उसके लिए प्रे कर रहा हूँ कि इसका बढ़िया जाए, वो मेरे लिए प्रे बोलो वगैरह कि इसका बढ़िया जाए,
हम दोनों को नहीं फर्क पड़ रहा था उस मोमेंट पे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा परफॉर्मेंस के टाइम पे। बट जैसे रिजल्ट आया ना तो निकला, उन्होंने बोला केडन है, मेरे मन से फर्स्ट चीज वही निकली कि मेरा भाई फाइनल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। That's great. हाँ मेरे लिए वही था कि थोड़ा मन में बाद में लगा कि इतनी पास आके रह गया, बट फिर मेरे को इमीडिएटली रियलाइज हुआ कुछ लिखा होगा इस वजह से ही हुआ, ठीक है, कुछ और राह मिलनी होगी और वो दिन शायद केडन का होगा। तो थोड़ा सा है कि रह गया हल्का सा स्लाइटली, बहुत स्लाइट है बट 90% खुश वो है कि मेरा भाई फाइनल में है, जिससे मेरे को इतना प्यार है, जो मेरी जान है दिल का। और स्टार आता चाहिए। और हमारी बैटल में ना कुछ भी एज सच वो नहीं था कि 19-20 हो गया हो, कर गई थी। लाइक दोनों ने वी वेंट हेड ऑन हेड विद ईच अदर, लाइक दोनों ने अपना दिल से परफॉर्म किया और इस तरीके से कि बैटल है ही नहीं। बादशाह ने बोला कि तुमने ऐसा परफॉर्म किया कि मतलब है ही नहीं बैटल, आज तुम तो मजे करके आ रहे हो। बादशाह ने रिकॉर्ड तोड़ दिए है ना, लाइक इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, उन्होंने डिस्प्ले तोड़ दिए, खड़े कह रहे मजा आ गया भाई, बिकॉज इट वाज दो लोग सिर्फ मजे कर रहे खड़े हुए है ना, वो क्योंकि हम दोनों की पर्सनालिटी, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट की। और हम दोनों को फीलिंग थी अगर यहाँ से घर चले भी गए ना तो हमें पता है कि हम अपना रास्ता बना लेंगे। तो इट वाज अ मैटर ऑफ डिटैचमेंट फॉर अस, बट वो एक मोमेंट पे लगा था कि अरे यार की याद भी आएगी। बाकी ठीक है, कंपटीशन है यार, इट्स अ कंपटीशन में किसी का एक का दिन होता है, किसी एक का दिन नहीं होता, स्पेशली ऑन डेज लाइक दिस। बट आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन, बिकॉज मैं तो बहुत, मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है टू बी ऑन MTV हसल सीजन 03, टू बी ऑन MTV हसल 03, बिकॉज मैं इस स्टेज पे आके, नेशनल टेलीविजन पे आके वो सारी चीजें बोल पाया जो मेरे को बोलनी थी और हैं, और जो मैं बोल भी। इवन व्हेन जब हम ग्राउंड शूने में खड़े थे हम, तो हम जब बादशाह भाई ने बोला कि बुर्रा केडन इज गोइंग अहेड एंड आपका हसल जर्नी यही फिनिश होता है, तो बहुत प्यार मिला। उन्होंने वो बोला कि यू आर द मोस्ट यूनिक, मोस्ट इंडिविजुअल आर्टिस्ट हमने हसल के स्टेज पे देखा, इतनी वर्सेटैलिटी, यूनिकनेस है आपके अंदर, अपना ही जोन है, कहते हैं आपकी अपनी दुनिया है। एंड आई कुड ट्रूली शो माई सेल्फ कि मैं इतना सारी चीजें कर सकता हूँ। और अभी भी मतलब आपने 9 एपिसोड में 9 गाने देखे हैं, कम से कम 100 और साइड्स हैं, और वो आपको अगले साल के बाद दिखेंगी। तो लिटरली मेरी लास्ट लाइन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ MTV हसल व्हेन आई वाज, जब मैं जा रहा था पीछे, वो ये थी कि सी यू एट द ग्रैमीज, ग्रैमी पे मिलते हैं आराम से। तो मेरे लिए दैट्स ग्रेट, दैट्स व्हाट आई सेड, एवरीवन वाज चीयरिंग कि हां, बिकॉज़ दैट्स माय गोल। सी कंपटीशन में आए, आपने परफॉर्म किया, बेस्ट किया, जिंदगी भर के रिश्ते बनाए, बहुत अच्छा गया, बट आई एम गोइंग फॉर समथिंग बिग इन माय लाइफ, आई एम हेडेड फॉर लाइक, तो वॉच आउट वर्ल्ड, अ न्यू पॉप स्टार इज बोर्न, बुर्रा, एंड सी यू एट द ग्रैमीज। That's great. I mean, you're looking for a bigger picture, and we all are here to support you. Definitely, we are. But I have to say one more thing कि reality shows में क्या होता है, कुछ लोग ट्रॉफी जीत जाते हैं, कुछ लोग दिल जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने दिल तो जरूर जीते हैं। आपके इंस्टाग्राम में मैं कमेंट्स देख रही थी, पीपल आर गोइंग क्रेजी। आई मीन आपका एक यूट्यूब पर गाना है जो बहुत ज्यादा हिट हुआ है, आई गेस इट्स इंडिया की बारात, भाई की बारात Yeah, there is some song and I was just listening to the song and I realized that यार एक comment है वहां पे किसी ने लिखा है that person wants to be like you and wants a platform where you are. So ऐसे सब comments देखते हो तो कैसा फील होता है? यार बहुत ग्रेटिट्यूड भाई, शुक्राना फील होता है आपका। एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं गलत जगह पे हूँ लाइफ में। मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी सालों जो मेहनत और शिद्दत हुई है उसका रिजल्ट, और आपको ये मौका मिला है, तो आप सिर्फ सिर नीचे करके ऊपर मम्मी पापा को याद करके थैंक यू बोलते हो कि आपके इतने सैक्रिफाइसेस और ऊपर वाले की देन है। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, भगवान चूज करता है अपने बच्चों को कि जिनको होती हैं उनको मिलती हैं, और वो अगर वो शुक्राना करते हैं तो वो सुखी रहते हैं, अगर वो उनमें ईगो आ जाती है तो उनसे ले लेता है भगवान। तो शुक्रान है भाई, बस थैंक्स है कि बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी लाइक विद दिस थिंग, लाइक बहुत खुश हूँ और बढ़ता ही जाएगा। अभी बहुत नया म्यूजिक आएगा, बहुत नई चीज़ें ट्राई करनी है। 2024 में बहुत सारे नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अभी लोगों को जस्ट बहुत इनिशियल चीज़ें पता लगी है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। आई हैव a lot of great things to say, a lot of different things to say also. So that's why I'm like very excited to show myself to the world कि मैं ये भाई, आप ये सुनो म्यूजिक, आपको अच्छा लगेगा। So for you, sky is the limit, and you definitely have to not limit yourself anywhere, and you are definitely not going to do that as well. But जाने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, कोई मैसेज अगर आप दे पाए ऑडियंस के लिए तो बहुत अच्छा होगा। दिल से प्यार करो,
सच्चे दिल से जो भी काम करते काम करो, मम्मी पापा से प्यार से रहो, और जिनको जरूरत है उनको एक्स्ट्रा प्यार दो, जिनको नहीं जरूरत जो तुम्हारे साथ खराब बिहेव कर रहे हैं उनको और भी ज्यादा प्यार दो. दिस इज बुर्रा Okay. out Vaiguru. Yeah. And look out for me on MTV Hustles Shunya 3. Thank you so much. It was simply awesome having a conversation with you.